बच्चों, हमारा आज का विषय है वर्ण यानी अक्षर। अक्षरों से ही भाषा बनती है, लेकिन अक्षर या वर्ण भाषा की एक ऐसी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण वास्तव में ध्वनियां या आवाजें होती हैं, जैसे आ, स, म, ज, द आदि। ये सब अलग तरह की आवाजें ही हैं। हिंदी वर्णमाला से तो आप सब परिचित हैं। इसमें दो तरह के वर्ण शामिल हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी मात्राएं। मात्राएं ऐसे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकते हैं, मतलब इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। दूसरी ओर व्यंजन हमेशा आधे होते हैं और जब तक किसी स्वर के साथ जोड़े न जाएं, ये पूर्ण नहीं बन सकते। बच्चों, कुछ और भी व्यंजन हैं जिन्हें हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं ड़ और अढ़। ड़ जैसे कि सड़क में आता है और अढ़ पढ़ना शब्द में आता है। इन्हें हम अन्य व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्य और श्र। इनका वर्ण विच्छेद भी मैंने साथ में लिखा है। इसमें जो तीसरा अक्षर है ज्य, जिसे मैंने कहा, उसे हम लोग ज्यादातर ज्ञ कहते हैं, जो कि उसकी गलत आवाज है। असल में इसे ज्य ही कहना चाहिए। इसके बाद कुछ ऐसे स्वर या ध्वनियां आती हैं जिन्हें हमने दूसरी भाषाओं से लिया है, इसीलिए हम इन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे ज के नीचे नुक्ता लगाने पर या बिंदु लगाने पर ज बनता है, जैसे जमीन। इसी प्रकार फ के नीचे नुक्ता लगाने पर फ बनता है, जैसे कि फर्श शब्द में। उसके बाद अंग्रेजी भाषा से हमने एक ध्वनि ली है। जैसे अंग्रेजी का शब्द है डॉक्टर, उसे हिंदी में लिखने के लिए हम आ के ऊपर आधा चंद्र लगाते हैं, जो कि ओ की आवाज देता है, जैसे कि डॉक्टर, टॉफी, कॉफी इत्यादि। अंत में आइए कुछ ऐसे ध्वनियों को देखते हैं जो कि स्वर और व्यंजन दोनों की ही श्रेणी में नहीं आती। इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। पहला है अनुस्वार, जो कि हम एक बिंदु के रूप में किसी भी शब्द के ऊपर लगाते हैं, जैसे गंगा, कंठ, मंगल। इसके बाद आती है अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु के रूप में भी जानते हैं, जैसे कि आंख शब्द में, दांत में या मांग। इसके बाद है विसर्ग, जो कि दो बिंदुओं के रूप में लिखी जाती है। इसे हमने संस्कृत भाषा से लिया है, जैसे कि प्रातः, दुख, नमः। आइए अब वर्ण संयोजन और विच्छेद के बारे में जानते हैं। जब हम अलग अलग वर्णों को आपस में जोड़ देते हैं तो उनसे शब्द बन जाते हैं, और जब शब्दों में से वर्णों को अलग कर देते हैं तब वे वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे क में आ जोड़ने पर का बन जाता है और का और ला जोड़ने पर काला शब्द बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम काला में से क, आ, ल और आ चारों वर्णों को अलग कर दें तो यह वर्ण विच्छेद करना कहलाता है, और इनको अगर हम जोड़ दें तो यह वर्ण संयोजन करना कहलाता है। यहां पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे क जमा ई, ल जमा अ कील बन जाता है, क जमा उ और ल जमा अ कुल बनाता है, क जमा ए, ल जमा आ से केला बन जाता है,
और क में औ जोड़ने से और न में अ जोड़ने से कौन शब्द बनता है? बच्चों, हिंदी भाषा में र अक्षर अनेक रूपों के में प्रयोग होता है। उसके विभिन्न रूप हैं। आइए देखते हैं। पहला है र, जैसे कि राम शब्द में प्रयोग होता है। इसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं है। दूसरा रूप है र आधा जब होता है, उसे रेफ कहा जाता है और वह अक्षर के ऊपर लगता है। जैसे यदि आधा र और म हो तो वह जुड़कर इस प्रकार लिखा जाएगा। उसके बाद र पूरा जब किसी अन्य आधे वर्ण के साथ आता है, तब उसका जो रूप बनता है उसे पदेन कहते हैं, क्योंकि वह पैर में लगता है। जैसे आधा क और र जोड़ के लिखना हो तो इस प्रकार लिखा जाएगा, क्र। इसी प्रकार यदि र को हम ट, ठ, ड, ध आदि अक्षरों के साथ प्रयोग करते हैं और जब वे आधे होते हैं, तब भी वे है तो पदेन ही, लेकिन उसका रूप थोड़ा बदल जाता है। जैसे आधा ट जमा र, जैसे ट्रक शब्द में आएगा तो इस प्रकार लिखा जाता है, ट्र। उसके बाद र में जब ऊ की मात्रा लगती है, तब वो उसके भी अलग रूप होते हैं। जैसे र में अगर छोटा ऊ लगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा, और र में यदि बड़ा ऊ हो तो इस प्रकार लिखा जाएगा। दोनों में अंतर समझिए। इसके साथ ही री जो एक स्वर है, उसे भी बहुत बच्चे र के साथ मिलाकर मिला जुला समझते हैं और उसका अंतर नहीं समझ पाते। री एक स्वर है जिसकी कि अपना चिन्ह या मात्रा होती है। जैसे कि गृह शब्द में ग के नीचे री की मात्रा लगी है। अंत में बच्चों, मैंने जो शब्द यहाँ लिखे थे उदाहरण के लिए, उनकी मैंने वर्ण विच्छेद भी यहाँ पर लिखे हैं। आप उन्हें गौर से देखिए और समझिए। इसके अगली स्लाइड में मैं आपको कुछ अभ्यास करने को दूंगी। बच्चों, इन शब्दों के वर्ण विच्छेद करके आप इन्हें अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखें।